मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। जो आज का क्लास होने वाला है आप लोग के लिए मैथ के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग प्यारे बच्चों 10 से ज़्यादा हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और यह वैसे प्रश्न है जो आपके पिछले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, जो आपके बड़े भाई बहन इस क्वेश्चन को बना पाए हैं और कुछ नहीं बना पाए हैं। आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे से आप लोग को समझाएंगे। और जो आप लोग सब्जेक्टिव वाला नोट्स बना रहे हैं ना, उसको रोकिएगा मत। हम आप लोग पूरा क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, चाहे एनसीईआरटी हो गया, हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोग कराएंगे, ठीक है ना। आप लोग बस नोट्स करते रहिए और डेली आप लोग टाइम टू टाइम आप लोग क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, जिससे आपका मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डर नहीं लगेगा और आप लोग का मैथ में जो 100 में 100 लाने का जो सपना है वह साकार हो जाएगा। यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग का क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट इस क्लास को सारे बच्चे लोग एक बार शेयर कर देंगे, ताकि मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे लोग के पास यह वीडियो पहुंच पाए और वो लोग अपने तैयारी को अच्छा कर पाए। यहां से हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग खुद देख रहे होंगे कि ऐसा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों के, देख ही में इतना बढ़न है, तो आप लोग सोच रहे हैं सर इतना बढ़न है हमारा से नहीं बनेगा। लेकिन जो सवाल देखने में जितना बड़ होता है उसका सलूशन उतने ही बाबू छोटा होता है, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए जाते हैं। देखिएगा कि जब भी हमारा कुछ ऐसा फॉर्मेट रहता है, अंडर रूट में 1 + x चाहे 1 - x ना, तो हम आप लोगों को सिखाए हैं बाबू लोग कि यहाँ पर आप लोग को जो हमेशा पुट करना है ना, याद रखिएगा, हमेशा जो आप लोग को पुट करना है, इसमें हम लोग को x बराबर, समझ गए, x बराबर हम लोग को cos 2 थीटा हम लोग को पुट करना होता है, समझ गए ना, x बराबर। तो यहाँ से हम लोग यदि थीटा का वैल्यू निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से 1/2 और यहाँ पर हमारा जो होगा ना वह cos इनवर्स x हो जाएगा। याद रखिएगा, ये वाला मेरे प्यारे बच्चों जो है ना, आप लोग को इतना करने आना चाहिए। यदि आप लोग इतना करने का सीख गए ना, तो आप लोग का आराम से हो जाएगा। यानी x बराबर देखिएगा cos 2 थीटा, हाँ, ओकर बाद हम लोग का ये वाला वैल्यू, इतना वैल्यू आप लोग को आना चाहिए करने की। x बराबर पुट करेंगे और थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। अब यह सारा काम हम लोग इसमें करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से बाबू कि हम यहाँ लिखते हैं y बराबर, यहाँ से हमारा हो गया tan इनवर्स, कहिएगा ये सर, ओकर बाद हमारा हो गया यहाँ पर बड़ा कोष्ट, यहाँ पर हमारा अंडर रूट हो गया 1 प्लस हो गया, यह x है, तो x के जगह पे जो हम लोग रखे हैं वह हमारा cos 2 थीटा हो गया, कहिएगा ये सर, यहाँ पर माइनस हो गया, अंडर रूट हो गया 1 माइनस, यहाँ पर x के जगह पे हम लोग क्या रखना है, cos 2 थीटा हम लोगों को रख देना है। इतना रखने के बाद अब आप लोग देखिएगा बाबू लोग कि यहाँ पर भी नीचे जो है ना हम लोग का 1 प्लस cos 2 थीटा हम लोग का हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, अंडर रूट हो गया 1 माइनस का, ठीक है ना, 1 माइनस का आप लोग का यहाँ पर cos 2 थीटा हम लोग का इतना हो गया। अब यहाँ के बाद आप लोग देखिएगा कि y बराबर यहाँ से हमारा हो गया tan इनवर्स हो गया, कहिएगा ये सर tan इनवर्स हो गया। देखिए 1 + cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, हम लोग का 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, समझ गए। सारे बच्चे लोग बता रहे हैं 1 + cos 2 थीटा जो होता है ना, वह आप लोग का 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग का 2 जो होगा वह अंडर रूटे में रह जाएगा और यहाँ पर हमारा cos थीटा बाहर ही आ जाएगा, माइनस 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 हमारा अंडर रूट में रह जाएगा और यहाँ पर हमारा जो होगा ना sin थीटा बाहर ही निकल जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला में करेंगे, तो यहाँ पर देखेगा कि अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos थीटा और यहाँ से हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 और यहाँ से हमारा हो जाएगा sin थीटा। इतना हम बस कुछ नहीं किए, यहाँ पर फॉर्मूला लगाए हैं और जो बाहरी निकलने वाला है हम लोग निकाल दिए हैं। अब यहाँ से देखिए इतना होने के बाद क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर से √2 और नीचे से √2 हम लोग कॉमन लेंगे, समझ गए ना। तो ये पूरा √2 जो है आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला, ये √2, ये √2, ये √2, ऐसे हमारा पूरा कट जाएगा। जब ऐसे पूरा हमारा कट जाएगा बाबू
बाबू लोग ना। तो जो हमारा बचेगा हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा हमारा बचेगा y बराबर यहाँ पर हो गया tan इनवर्स हो गया बाबू। हाँ, इतना होने के बाद देखिए ऊपर जो बचा है यह हमारा cos थीटा है और यहाँ पर हमारा माइनस का sin थीटा है। हाँ, नीचे जो हमारा बचा है वह हमारा cos थीटा और प्लस का हमारा यहाँ पर sin थीटा है। इतना हमारा बचा हुआ है। इतना बचने के बाद अब आप लोग देखिए क्या करना है कि इसको हल करने का तरीका आप लोगों को हम बताए हैं कि यहाँ से y बराबर देखिएगा कि tan इनवर्स हो गया, कहेगा ये सर। हाँ, यहाँ पर देखिएगा कि हमारा y बराबर मेरे प्यारे बच्चों tan इनवर्स हो गया। ओकर बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, आप लोग को इसको पूरा सॉल्व करने का तरीका हम बतलाए हैं कि cos थीटा माइनस के sin थीटा आ बाटा में cos थीटा प्लस sin थीटा रहता है ना। तो आप लोग एकरा के क्या कर सकते हैं कि tan, ठीक है ना, tan पाई बाटा में 4 हम माइनस के आप लोग थीटा लिख सकते हैं। ये वाला आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट हम सिखाए थे कि इतना के जगह पे आप लोग ये वाला लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा tan इनवर्स और tan है तो हम लोग का यह आंसर हो जाएगा। तो y बराबर जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वह मेरे प्यारे बच्चों पाई बटा 4 माइनस का हमारा थीटा हो जाएगा ना। लेकिन अब हम लोग को जो डिफरेंशिएशन करना है वह x में करना है और यहाँ जो y का वैल्यू है वह थीटा में आ गया है, तो गड़बड़ हो गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि y बराबर मेरे प्यारे बच्चों हमारा पाई बटा 4 हो गया माइनस हो गया, यह थीटा है। तो थीटा का वैल्यू हमारा इतना है तो हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारा 1/2 हो गया और यहाँ से हमारा cos इनवर्स x हो गया। अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा यहाँ से dy अपॉन का dx हो जाएगा। पाई बटा 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहाँ पर हो गया देखिएगा पाई बटा 4 का हमारा 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पर माइनस और यहाँ पर 1/2 हो गया। cos इनवर्स x का जो dc होता है वह -1 बाटा में यहाँ पर अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर होता है, यह हो गया। माइनस और माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 बाटा में यहाँ पर 2 हो गया। ओकर बाद हमारा यहाँ पर 1 माइनस का x स्क्वायर हमारा पर यह हो गया। ये वाला वैल्यू आप लोग का आ गया और इधर हम लोग का चल रहा था, आप लोग देख रहे थे कि dy अपॉन का dx जो कि हमारा इतना आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड की, जो कि हमारा क्या है बाबू लोग, प्रूव्ड हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग क्या किए हैं, इस प्रश्न को हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर सवाल है जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा भिविया। ये आप लोग देखिएगा कि बोला गया है कि f(x) बराबर हम लोग को इतना दिया गया है, तो आप लोग को f(x) की जो है ना वह संतता जांच करनी है, वो भी x बराबर 0 पे। समझ गया ना, x बराबर 0 पे आप लोग क्या करना है, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है हम लोग का है कि नहीं है। चलिएगा हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि हम लोग LHL निकालेंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जरूरी होता है कि आप लोग LHL, RHL और फलन का मान आप लोग निकालिए। जब हम लोग LHL निकालेंगे तो वह हमारा x बराबर 0 पे होगा, क्योंकि दोनों फलन हमारा 0 पर ही चेंज हो रहा है। देख रहे हैं ना, दोनों फलन हमारा 0 पर चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ 0 पर ही चेक करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि लिमिट हो गया, यहाँ से हमारा h टेंस टू 0 हो गया। ओकर बाद देखिएगा यहाँ पर f और यहाँ पर हमारा 0 और माइनस का हमारा h हो गया, ठीक है ना, क्योंकि LHL निकाल रहे तो 0 में से हमारा घटेगा और यह हमको x के जगह पर रखना होगा, फर्स्ट में हमारा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि लिमिट हो गया, यहाँ से h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पर x के जगह पे हम लोग रखते हैं 0 माइनस का हमारा h हो गया। ओकर बाद यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन हो गया, यहाँ पर हमारा 1 हो गया और यह x का जो वैल्यू है वह 0 माइनस का h हो गया। कहिएगा ये सर यहाँ तक तो बात हमारा बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा लिमिट हो गया, h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 0 माइनस h, ठीक है ना, 0 माइनस h करेंगे तो हमारा यहाँ पर माइनस का h हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा है साइन वो हमारा माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 1 बाटा में हमारा h हो जाएगा। इतना हो गया ना। अब देखिएगा हम लोग को मालूम है कि साइन माइनस थीटा हम लोग का रहता है तो माइनस कहाँ आता है, बाहर ही आता है। तो अब यहाँ पर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ हो गया हम लोग का लिमिट और यहाँ से h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ से देखिए साइन माइनस थीटा, देखिए साइन में जब रहता है ना माइनस, तो यह माइनस डायरेक्ट बाहर ही आएगा। तो जब यह माइनस डायरेक्ट बाहर ही आएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ पर हमारा h हो गया
और उसके बाद हमारा यहाँ पर साइन हो गया और उसके बाद हमारा यहाँ पर 1/h हो गया। इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना है कि आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि अब हम लोग का यहाँ पर लिमिट हो गया, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं कि साइन 1/h है, ठीक है ना। और यह देखिए साइन 1/h हम लोग का ऊपर ही वाला एंगल हम कुछ नहीं किए हैं, यह h है। तो क्या h अभी गुना में है, हम इसको बाटा में ला के 1/h लिख सकते हैं। जैसे देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग का आप लोग को यहाँ दिखाते हैं, जैसे हम लोग का x गुना y है, ठीक है ना। क्या है, x गुना y है। तो क्या x गुना y को हम लोग x को देखिएगा y बाटा में 1/x लिख सकते हैं। ऐसे हम लोग एकरा का ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि जब यह ऊपर पलटी मारेगा तो फिर एकरा में गुना में आ जाएगा। तो वो सही हम लोग क्या किए हैं ना कि एकरा में किए हैं कि h देखिएगा h यहाँ पर गुना में था तो हम बाटा में ला दिए हैं। अब यहाँ से देखिएगा कि लगेगा लिमिट का फॉर्मूला, समझ गए ना। लिमिट का फॉर्मूला यह कहता है कि यदि आप h का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 0, समझ गए ना। यदि आप h का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 0, यदि यहाँ पर 0 बनेगा, ठीक है ना, यदि यहाँ पर 0 बनेगा तो वैल्यू मिलेगा 1। ध्यान सुनिएगा, हम लोग का लिमिट का इसमें दो रूल लगता है। सबसे पहला रूल, ठीक है ना, सबसे पहला रूल हम लोग का यह कहता है कि जो यहाँ पर पार्ट है वही नीचे होना चाहिए, ठीक है ना। जो ऊपर वही मतलब जो ऊपर एंगल में वही नीचे, तो सेम टू सेम हो गया। ओकर बाद दूसरा का प्रॉपर्टी फेमस है, वो कहता है ना कि आप h का वैल्यू यहाँ पर रखिए, क्या बन रहा है। यदि हम h का वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1/0 है ना वो हमारा इन्फिनिटी बनेगा, और इन्फिनिटी पे जो वैल्यू होता है वह 0 मिलता है। यदि यहाँ पर रखेंगे हम लोग का 0 बन गया तो 0 पे वैल्यू हम लोग का क्या मिलता है, 1 मिलता है। यह लिमिट का रूल होता है, लिमिट में आप लोग हम पढ़ाए थे अच्छे से। अब देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 1/0 इन्फिनिटी बनेगा, तो हम लोग का वैल्यू क्या मिलेगा, हम लोग का वैल्यू यहाँ पर मिलेगा 0। तो हम लोग का LHL का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो याद रखिएगा कि LHL, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देते हैं कि हमारा LHL और यहाँ से हमारा RH का जो वैल्यू होगा दोनों का वैल्यू 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा x ले छोटा इसी में आएगा और x ले बड़ा एकरे में आएगा, समझ गए ना। इसीलिए हमारा LHL और RH का मान सेम होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि फलन 0 का मान निकालेंगे तो यह भी 0 है। तो अतः हम लोग यहाँ से कह सकते हैं बाबू लोग कि हमारा यहाँ से LHL, ओकर बाद आप लोगों का यहाँ पर RH और यहाँ पर फलन 0 का जो मान हो बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि बाबू भैया लोग यहाँ पर क्या है, यह हम लोग का संतत है। तो 2 गो हो गया। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर सवाल है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अब इसका आप लोगों को समाकलन करना है, 1/1 माइनस साइन x है। और इसका समाकलन करने के लिए हम आप लोग बताए थे कि इसको बनाने का 2 तरीका होता है। या तो आप लोग इसको यहीं पर कोस में चेंज कर दीजिए, वरना आप लोग परिमेयकरण कर लीजिए। कहिएगा सर परिमेयकरण वाला हम लोग के लिए आसान होता है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा i बराबर मेरे प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हमारा 1 बाटा में हमारा पर 1 प्लस का साइन x हो गया, समझ गए ना। कितना हो गया, 1 प्लस का साइन x हो गया, 1 बाटा में 1 प्लस का साइन x हो गया। अब यहाँ के बाद देखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हमारा 1 बाटा में हमारा देखिएगा कि 1 प्लस का साइन x हो गया। इसका जब हम लोग यहाँ पर परिमेयकरण करेंगे तो 1 माइनस का साइन x हो गया, नीचे हम लोग का जो है ना वह 1 माइनस का साइन x हो गया और यहाँ पर dx हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि यह इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हमारा जो होगा वह 1 माइनस का साइन x हो गया ना। नीचे देखिएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का हमारा साइन स्क्वायर x और dx हो जाएगा। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद अब आप लोग देखिएगा कि ऊपर जो हमारा रूप बना है वह 1 माइनस साइन x का बना है, नीचे 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होगा ना यह आप लोग का कॉस स्क्वायर बनता है, कॉस स्क्वायर हो गया। अब इसको अलग अलग पार्ट में क्या करना होता है, आप लोगों को डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ से आप लोग देखिएगा कि इंटीग्रेशन हो गया,
और ओकरा बाद मेरे प्यारे बच्चों 1 में हमारा यहाँ पर हो गया cos स्क्वायर एक्स और dx हो गया। हाँ, उसके बाद हम लोग का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग का हो गया sin x, नीचे हम लोग का हो गया बाबू cos स्क्वायर एक्स, हम लोग का dx हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 जो cos स्क्वायर है बाबू लोग ना, यह हमारा हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स और dx हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा बनेगा वह हमारा हो जाएगा tan x, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा sec x, और यहाँ पर हो गया dx। अब आप लोग यहाँ पर देखिए sec स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वह tan x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा जो होगा वह sec x प्लस का k हो जाएगा। tan x माइनस का sec x प्लस का k तीसरा का हो गया। अब यहाँ देखिएगा चौथा नंबर सवाल है, यह आप लोग के वेक्टर से सवाल है, और यहाँ पर बोला गया है कि आप लोगों को सिद्ध करना है कि a क्रॉस b के मोड का स्क्वायर हम लोग का इतना के क्या है बराबर है। यह हम लोगों से बोला गया है कि आप लोग प्लीज क्या करिए, इसको सिद्ध कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि इसको बहुत ही आराम से, ठीक है ना, याद रखिएगा, हम लोग बहुत ही आराम से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। देखिएगा सबसे पहले कैसे हम लोगों को इतना बराबर उतना दिखाना है, तो सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं ताकि हम लोग का आसान रहेगा। चलिएगा सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे LHS। LHS में क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग को दिया गया है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर है। तो देखिएगा A क्रॉस B का जो मोड होता है वो हमारा AB साइन थीटा होता है। कहेगा ये सर, हाँ, एक और हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हमारा A स्क्वायर, यहाँ पर B स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इतना हो गया ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे बाबू लोग कि हम लोग RHS लेते हैं। RHS में देखिए कुछ इस तरह दिया गया है, यहाँ पर हमारा वेक्टर A है और डॉट हमारा यहाँ पर वेक्टर A है, ओकर बाद यहाँ पर हमारा वेक्टर A है और डॉट वेक्टर B है, और यहाँ पर भी हमारा जो है वेक्टर A और डॉट वेक्टर B है, और यहाँ पर हमारा जो है मेरे प्यारे बच्चों वेक्टर B और डॉट का वेक्टर B है। इतना हो गया ना। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना, देखिए इसका गुना एकरा में होगा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारा हो गया वेक्टर A और डॉट का वेक्टर A, और ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर हो गया वेक्टर B का अब चल रहा है पेयर ना, तो यहाँ पर जो हमारा होगा हम लोग का देखिए वेक्टर B और डॉट का हमारा वेक्टर B हो गया। ओकर बाद फार्मूला का हो गया माइनस, समझ गए ना, फार्मूला का माइनस, और ई दोनों का भी हम लोग का गुना होगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया वेक्टर A और डॉट का वेक्टर B, और यहाँ पर भी हमारा वेक्टर A और डॉट का वेक्टर B हो गया। इतना हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हम लोग का नहीं है। कहेगा ये सर इतना का सोल्यूशन हम लोग का इतना हो गया। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना होगा, क्योंकि बिना दिमाग के जो ये सवाल है ना मेरे प्यारे बच्चों बनने वाला है ही नहीं। देखिएगा आप लोग जानते हैं कि वेक्टर A और डॉट वेक्टर A जो होता है ना बाबू, यह हमारा वेक्टर A के मोड का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी हम लोग साफ A लिख देते हैं, ठीक है ना, A स्क्वायर हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, A का गुना होगा तो A के मोड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर A लाना तो हम A लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि B स्क्वायर हम लोग का हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आप लोग देखिएगा कि A डॉट B का जो फॉर्मूला होता है मालूम है ना, A डॉट B का जो फॉर्मूला होता है वह आप लोगों का AB cos थीटा होता है, और यहाँ से भी जो हमारा होगा वह AB cos थीटा ही हम लोग का आने वाला है। अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग का हो गया A स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। AB और AB का जब गुना होगा तो A स्क्वायर B स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि दोनों में से हम लोग A स्क्वायर B स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है ना, 1 माइनस cos स्क्वायर, यह आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो A स्क्वायर B स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि LHS और RHS हमारा क्या है, सेम आ गया। तो यहाँ पर हमारा LHS हो गया, यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों हमारा RHS हो गया, दोनों हमारा यहाँ पर क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। दोनों समझ गए ना, LHS और RHS दोनों हम लोग का आ गया तो प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए 5वां नंबर सवाल है, ये भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि सारणी के गुणधर्मों का प्रयोग करके दर्शाइए कि इतना बराबर इतना है, समझ गए ना। यानी सारणी का आप लोग का इसमें मतलब सॉल्व नहीं करना है डायरेक्ट, आप लोग को इसका प्रॉपर्टीज यूज करना है, और आप लोग को इतना को सॉल्व करना है और इतना आप लोग को लाना है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर हम लोग LHS हम लोग लेते हैं, समझ गए ना। LHS को लेके हम लोग क्या करते हैं,
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिखना चाहेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया x प्लस का y, यहाँ पर हमारा हो गया 2x और यहाँ पर भी हमारा हो गया 2x। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हमारा हो गया x प्लस का y, यहाँ पर हमारा हो गया 2x। उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर हमारा हो गया 2x और यहाँ पर हमारा हो गया x प्लस का y। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद देखिए अब हम लोग क्या करना है कि प्रूफ दैट में हम लोग को 5x प्लस y लाना है। दिखाई दे रहा है ना, प्रूफ दैट में 5x प्लस y लाना है। तो हम लोग इसको और इसको ला के हम लोग एकरा में क्या करते हैं बाबू लोग, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5x प्लस का यहाँ पर y हो जाएगा। एकरों में जब ऐड होगा तो 5x प्लस का y होगा और यहाँ पर जो ऐड होगा वो 5x प्लस का हमारा क्या होगा, y होगा। और यहाँ पर देखिए कि हमारा 2x हो गया, यहाँ पर हमारा x प्लस का y हो गया, यहाँ पर हमारा 2x हो गया, यहाँ पर हमारा 2x हो गया, यहाँ पर हमारा 2x हो गया और यहाँ पर जो है हमारा x प्लस का y हो गया। इतना हो गया ना। तो अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई, हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 5x प्लस का जो y है ना वो हम लोग कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 2x हो गया, यहाँ पर हमारा x प्लस का y हो गया और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 2x हो गया। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 2x हो गया, यहाँ पर देखिएगा हमारा 2x हो गया और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस का y हो गया। देखिएगा अब आप लोग हमें एक बात बताए थे, हर एक वीडियो में बताते हैं, क्वेश्चन जब आता है तो कि जहाँ पर भी 1 1 दिखा ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहाँ पर भी 1 1 दिखा बस दिमाग में के बात, अब घटाना है एक दूसरा में से। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि R1 रिजल्ट, ठीक है ना, R1 रिजल्ट R1 माइनस का R2 लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर R2 का रिजल्ट देंगे, आप लोग का यहाँ पर R2 माइनस का हम लोग R3 कर देंगे। यह हम लोग का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या करते हैं कि 5x प्लस का यहाँ पर y हो गया, उसके बाद हम लोग का यहाँ पर 0 हो गया। जब यह एकरा में से घटेगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा x माइनस का y होगा, जब यह एकरा में से घटेगा तो 0 हो जाएगा। यह 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। जब यह एकरा में से घटेगा मेरे प्यारे बच्चों ना तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा y माइनस का x हो जाएगा। जब यह एकरा में से घटेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का x माइनस का y हो जाएगा और यहाँ पर हमारा 1 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर हमारा x प्लस का y हो गया। इतना हो गया ना। इतना के बाद आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग का ऊपर वाला में से x माइनस वाई मिलेगा और नीचे वाला में भी से हम लोग को x माइनस वाई चाहे y माइनस x मिल सकता है। तो अब आप लोग देखिएगा कि हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए y माइनस एक्स, समझ गए ना, हम लोग को चाहिए y माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर हमारा आप लोग देख सकते हैं कि एक झटका में आंसर निकलेगा 5x प्लस हम लोग का y हो गया, कहेगा ये सर इतना हो गया। अब आप लोग देखिएगा कि यह 0 0 1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखिएगा कि हम लोग का यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर एकरा में से माइनस कॉमन लेंगे ना तो हमारा यहाँ पर y माइनस का x हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हमारा y माइनस का हमारा x हो गया। हाँ, ओकर बाद यहाँ पर हमारा 2x हो गया, यहाँ पर हमारा 0 हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया। देखिएगा हम लोग एकरा में से क्या करेंगे कि माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यो हमारा y माइनस एक्स बन जाएगा और यहाँ पर हमारा हो गया x प्लस का y हो गया। इतना हो गया ना। अब इतना होने के बाद देखिएगा 5x प्लस वाई हम लोग का यहाँ पर तो ज्यों का त्यों है, ठीक है ना, 5x प्लस वाई हम लोग कर देते हैं। अब देखिएगा फर्स्ट रो में से y माइनस एक्स आएगा और सेकेंड रो में भी से y माइनस एक्स आएगा, तो 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एगो एकरा में से y माइनस एक्स आएगो, एकरा में से y माइनस एक्स, 2 निकलेगा तो यह स्क्वायर होगा। क्या क्या बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, माइनस 1 बचेगा, 1 बचेगा, 2x बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, माइनस 1 बचेगा और यहाँ पर x प्लस का y बचेगा। अब क्या करना है कि इस 1 को लेके हल करना है, ठीक है ना। इस 1 को लेके हल करिएगा तो कुछ नहीं आएगा,
यह माइनस गुना 1 प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप लोग का आंसर आएगा वह आएगा 5x प्लस का y आएगा, और यहाँ पर जो आएगा वह y माइनस x का होल स्क्वायर आएगा, जो कि हमारा यह RHS के बराबर है। और यह हमारा क्या होगा, प्रूव्ड हम लोग कर देंगे। समझ गए ना, यह हमारा इतना हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि सवाल कोनो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बस आप लोगों को करने आना चाहिए कि नहीं सर हम लोग इतना प्रोसेस कर देंगे, बस आप लोग सीखे रहेंगे तो कर देंगे। 5 गो हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा है। बोला गया है कि f(x) बराबर कुछ इतना दिया गया है, परिभाषित फलन एक संतत फलन है, मतलब हम लोग को सिद्ध करना है। समझ गए ना, सिद्ध करना है कि यह एगो संतत फलन है। चलिएगा हम लोग का फलन जो दिया गया है, यह फलन हमारा x बराबर कितना पे चेंज हो रहा है, 1 पे। तो हम लोग लिमिट कोना पे जांचेंगे, x बराबर 1 पे। चलिएगा हम लोग जांचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को इसमें 2 गो निकालना है, सॉरी 3 गो निकालना होता है, LHL RHL और मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का फलन का वैल्यू। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, x बराबर 0 पे हम लोग को, सॉरी कितना पे, 1 पे चेक करना है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x बराबर 1 पर। समझ गए ना, x बराबर 1 पे लिखते हैं, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि LHL हम लोग निकालते हैं। देखिएगा तो LHL निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। समझ गए ना, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा f1 माइनस का हमारा h हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हमारा हो गया लिमिट, और यहाँ से हमारा हो गया h टेंस टू 0। 1 माइनस h मतलब क्या कि 1 से छोटा। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि x जो है 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ तो बोला गया 1 से छोटा है, तो एकरा में नहीं जाएगा। यहाँ x बोला है कि 1 से छोटा है और 1 से बराबर भी है, तो हमको तो चाहिए भाई छोटा, यानी हम लोग का एकरा में आएगा x प्लस 5 में। तो x के जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, 1 माइनस का h रखेंगे, और उसके बाद हमारा हो गया प्लस का 5। h का वैल्यू हम लोग रख देंगे 0, तो 1 माइनस 0 और प्लस का 5, यानी हम लोग का यहाँ पर 6 आ गया। LHL का वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ देखिएगा LHL का इतना हो गया। तो अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे आप लोगों का RHL। समझ गए ना, RHL। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा लिमिट, यहाँ से h टेंस टू 0, यहाँ से f हो गया हमारा 0 प्लस का h हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखिए हमारा लिमिट हो गया, यह h टेंस टू 0 हो गया। और देखिए 0 प्लस h मतलब क्या है कि 0 से ज़्यादा। तो देखिए 0, सॉरी हम लोग 1 पे चेक कर रहे हैं ना, यहाँ पर देखिएगा 1 प्लस का h हो गया। 1 प्लस h मतलब क्या कि 1 से ज़्यादा। 1 से ज़्यादा हम लोग का देखिए बोला गया x 1 से ज़्यादा है, तो हम लोग का इसी में जाएगा x माइनस 5 में। तो यहाँ पर हमारा 1 प्लस h हो गया, माइनस का हमारा यहाँ पर 5 हो गया। x का वैल्यू रखते हैं 0, तो 1 प्लस का 0 माइनस का 5 करेंगे, तो हमारा यहाँ से आ गया माइनस का 4 आ गया। तो अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए LHL का वैल्यू हमारा 6 हो गया, RHL का वैल्यू हमारा -4 आ गया। जब LHL और RHL ही बराबर नहीं है तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारा फलन संतत है। तो हम लोग लिख देंगे कि मेरे प्यारे बच्चों अतः, ठीक है ना, अतः यहाँ पर रिजल्ट हम लोग को मिला है कि जो हम लोग का LHL है वह डॉज नॉट इक्वल टू RHL, यह RHL के बराबर नहीं है, यानी यह x बराबर जो 1 है ना, x बराबर 1 पर यह संतत नहीं है। समझ गए ना, क्योंकि हमारा LHL और RHL ही बराबर नहीं है, तो यह हमारा x बराबर 1 पर क्या है, संतत नहीं है। तो आप लोगों के सामने 6 सवाल हो गए। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 7 नंबर सवाल है। अब यह सवाल ऐसा है ना बाबू कि बहुत सारे बच्चे इस सवाल को देख के भागते हैं, ठीक है ना, मतलब नहीं होता है कि किसी आदमी के सामने शेर बाघ आ जाता है तो जान छुड़ा के भागता है, कसम भाग जाए। वो सही एकरा में जब लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं ना स्टूडेंट, उनके सवाल में यही सब आता है कि अब पता ना कहाँ से अंडर रूट दे दिया है, अब हमसे तो ना बनेगा, इसको छोड़ने में ही भलाई है। लेकिन बाबू बहुत सिंपल सवाल है। देखिए कैसे आप लोग बनाना है। यहाँ पर हमारा y हो गया, कहेगा ये सर। यहाँ पर हमारा देखिएगा चुपचाप की साइन इनवर्स हो गया। ओकरा बाद आप लोग का यहाँ पर x हो गया, कहेगा ये सर। यहाँ पर अंडर रूट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर हमारा 1 माइनस हो गया, यह x है। तो हम लोग x के जगह पे क्या करेंगे कि हम लोग अंडर रूट x का स्क्वायर कर देंगे। समझ गए ना, x को क्या करेंगे कि अंडर रूट x का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट x है, तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट x हो गया, कहिएगा ये सर। ओकर बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस का x स्क्वायर,
अब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कहानी आसान कर दी है, समझे ना। यह देखने के बाद आप लोग कहानी बिल्कुल आसान सा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग को आप लोग को दिखाते हैं वो फार्मूला, ठीक है ना। साइन इनवर्स, देखिएगा ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स आप प्लस का साइन माइनस में है ना, दिखाते हैं साइन इनवर्स एक्स आप माइनस का साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला याद है आप लोगों को। एक्स यहाँ पर होता है आप लोगों का साइन इनवर्स, ठीक है ना। होकर बाद आप लोगों का एक्स इंटू अंडर रूट में हमारा 1 माइनस का वाई स्क्वायर होता है, माइनस का यहाँ पर वाई इंटू अंडर रूट में हमारा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। आप लोगों को इतना मालूम है कि ये सर इतना हम लोगों का होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर x है तो x है, यानी हम लोग का x का वैल्यू x ही कर रहा है। यहाँ देखिए y है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर है, एकरा मतलब कि y का जो काम कर रहा है वह अंडर रूट x कर रहा है ना। x के जगह पे x है, y के जगह पे रूट x है, देख रहे हैं ना। y के जगह पे रूट x है और x के जगह पे x है, यानी x का काम x कर रहा है, y का काम कितना कर रहा है, रूट x कर रहा था। बस यहाँ पर लगा दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि y बराबर जो फॉर्मूला आएगा वह मेरे प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x होगा, हम माइनस का यहाँ पर साइन इनवर्स यहाँ पर रूट x हो जाएगा। इतना होने के बाद अब क्या करना है बाबू लोग कि आप लोगों को अब डीसी कर देना है। देखिएगा हम लोग यहाँ पर y का डीसी करेंगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स x का जो डीसी होगा वह 1 बाटा में अंडर रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ओकरा बाद देखिएगा यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर साइन इनवर्स रूट एक्स है ना, यहाँ पर हमारा 1 बाटा में यहाँ पर देखिएगा 1 माइनस, ठीक है ना, रूट एक्स का हम लोगों को यहाँ पर स्क्वायर करना होता है, समझ गए ना, रूट एक्स का स्क्वायर करना होता है। हाँ ओकरा बाद यही नहीं, अब रूट एक्स का फिर डीसी करिए तो रूट एक्स का डीसी करेंगे तो यहाँ पर 1 बाटा में 2 रूट एक्स हो जाएगा। जब इतना हो गया मेरे प्यारे बच्चों तो अब आप लोग क्या करना है, मिला के लिख देना है। यानी यहाँ पर देखिएगा कि जो हम लोग का आंसर आया है वह आप लोग का 1 बाटा में अंडर रूट में हमारा हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, इतना हो गया ना। हाँ ओकर बाद यहाँ पर देखिएगा कि माइनस यहाँ पर हमारा 1 बाटा में हमारा यहाँ पर 2 रूट एक्स हो गया, ठीक है ना, 1 बाटा में 2 रूट एक्स हो गया और यहाँ पर हमारा अंडर रूट में हो गया 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स हो गया। यानी हम लोग का जो आंसर आएगा वह इतना आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बताइए कितना हार्ड था, सबसे आसान तो यही लग रहा है, एकदम शॉर्ट में बन गया। बस खाली आप लोगों को पहचानने आना चाहिए था। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कितना सिंपल से और कितना साधारण तरीका से आप लोगों का बना है। 7 हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा 8 नंबर सवाल है, बोला गया है कि सिद्ध करिए कि सदिश, यानी आप लोगों को ये वाला सदिश दिया गया है और ये वाला बोला गया है कि परस्पर लंब हो, यह आप लोग क्या करना है, सिद्ध करना है। तो आप लोग बताए थे कि ऑब्जेक्टिव क्लास में जब परस्पर लंब होते हैं तो डॉट जीरो होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग मानेंगे, ठीक है ना, कि माना यहाँ पर देखिए वेक्टर ए बराबर यहाँ पर आई कैप हो गया, माइनस का यहाँ पर 2j कैप हो गया, प्लस का हमारा यहाँ पर k कैप हो गया। ओकर बाद आप लोग का वेक्टर b बराबर जो होगा वो हमारा माइनस का 2i कैप हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर 4j कैप हो जाएगा और ओकर बाद हमारा यहाँ पर हो गया 2k कैप हो गया। अब यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा कि चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग क्या करते हैं बाबू लोग, हम लोग यहाँ से जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि, ठीक है ना, यदि वेक्टर ए और यहाँ से वेक्टर बी लंबवत होगा, ठीक है ना, लंबवत होगा तो इनका जो डॉट होगा वह जीरो आएगा। हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी हम लोग का लंबवत होगा तो इन लोगों का डॉट क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि वेक्टर ए या डॉट वेक्टर बी कराते हैं। तो यहाँ पर हमारा है आई कैप, माइनस का यहाँ पर 2j कैप है और यहाँ पर प्लस का यहाँ पर k कैप हो गया, डॉट हो गया, यहाँ पर माइनस का 2i कैप हो गया, ओकर बाद यहाँ पर प्लस का 4j कैप हो गया, प्लस का 2k कैप हो गया। चलिएगा डॉट कराते हैं। 1 से -2 में होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 में -4 में होगा तो माइनस का 8 होगा, 1 का 2 में करेंगे तो हमारा यहाँ पर 2 हो जाएगा।
लेकिन बाबू यहाँ पर तो जीरो नहीं आ रहा है। एकरा मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया है, हम लोगों से क्वेश्चन टाइप करने में हम लोगों से गलती हो गया है, क्योंकि आई कैप है माइनस का 2j प्लस का k कैप है, माइनस का 2i प्लस के 4j या प्लस का 2k कैप है। हम लोग गुना करेंगे तो -2 होगा, -8 होगा, प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे तो ये खत्म होगा, -8 आएगा। यहाँ पर बाबू कुछ ना कुछ हम लोगों से क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया है, बहुत बरियार, समझ गए ना, बहुत बरियार हम लोगों से क्या हुआ है, मिस्टेक हो गया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं आ रहा है ना, हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को सुधारने की कोशिश करेंगे बाबू लोग, समझ गए। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का गलती है, यदि यहाँ पर जीरो आता तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जीरो आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को सिद्ध करना है, समझ गए ना, सिद्ध करना है कि यह दोनों हम लोग का लंबवत है, तो जीरो आना ही चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, शायद टाइपिंग में हम लोगों से हो गया है एरर है, हो सकता है कि बिहार बोर्ड द्वारा ही क्वेश्चन गलती दिया हो, लेकिन कुछ भी हो क्वेश्चन तो बाबू गलती है। चलिएगा इसको छोड़ देते हैं, आप लोग जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ या क्वेश्चन बैंक में ही गलती आंसर दिया है, चाहे हम लोग क्या करेंगे रिव्यू कर देंगे कमेंट बॉक्स में। 8 हो गया ना। अब यहाँ देखिएगा कि आप लोग का यहाँ पर 9 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर बोला गया ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए का वैल्यू इतना है, पी बी का वैल्यू इतना है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू इतना है। तो सिद्ध करना है कि ए और बी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना। स्वतंत्र घटना के लिए हम लोग को इंटरसेक्शन चाहिए, आप लोग याद रखेंगे, स्वतंत्र घटना के लिए हम लोग को क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। बट यहाँ पर तो यूनियन दिया गया है, कोई बात नहीं है, हम लोग यूनियन से इंटरसेक्शन निकालेंगे, समझ गए ना, यूनियन से इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि बाबू लोग कि हम लोग को मालूम है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वह क्या होता है, वह आप लोग का यहाँ पर पी ए हो जाएगा। ओकर बाद यहाँ पर हमारा पी बी हो जाएगा, माइनस का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो होगा वह हमारा पी ए यूनियन बी होगा। पी ए का जो वैल्यू है वह आप लोगों का यहाँ से 1/4 हो जाएगा, पी बी का जो वैल्यू है वह 1/3 हो जाएगा, पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वह 1/2 हो जाएगा। अब एक का सॉल्व करना है। चलिएगा हम लोग यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 4 का तो 4 और 4 3 का हम लोग का 12 हो जाएगा। तो 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा तो 4 बार में, और यहाँ पर कटेगा मेरे प्यारे 6 बार में। तो 4 3 7 और 7 में से 6 जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हम लोग का 1/12 आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वह 1/12 है, और हम लोग को सिद्ध करना है कि ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। तो अब यहाँ देखिएगा कि हम लोग लिखे हैं, ठीक है ना, कि चूंकि, ठीक है ना, लिखेंगे चूंकि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, यह लिखना होगा आप लोगों को कि चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि यदि, ठीक है ना, यदि आप लोग का ए और बी जो होगा, यदि वह आप लोगों का स्वतंत्र घटना है, समझ गए ना, ए और बी जो है यदि आप लोगों का स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आप लोगों का यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा वह हमारा पी ए, ठीक है ना, इंटू पी बी के बराबर होगा। तो अब देखिएगा पी ए का वैल्यू कितना है बाबू लोग, 1/4 है, अब पी बी का वैल्यू हमारा 1/3 है, तो यहाँ से 1/12 आ गया। तो हम लोग देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 1/12 हो गया, और यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि अतः, ठीक है ना, अतः यहाँ पर जो है हमारा पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वह आप लोगों का पी ए इंटू पी बी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे स्वतंत्र घटना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा कि यह कैसा घटना है बाबू लोग, तो यह हम लोग का स्वतंत्र घटना है, आप लोगों को लिखना होगा। यह 9 हो गया। अब देखिएगा 10 नंबर सवाल है, बोला गया है कि आप लोगों को हल करना है, यानी सॉल्व करना है tan इनवर्स 2x और tan इनवर्स 3x π/4 के बराबर है। आप लोग क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको हल करना है, बहुत ही आसान है। चलिएगा हम लोग हल करते हैं। अब देखिएगा हम यहाँ पर लिखते हैं कि आप लोगों का जो है वह tan इनवर्स का 2x है, और उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर जो है ना वह tan इनवर्स का 3x है, और यह आप लोगों के π/4 के बराबर है, 45 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। चलिएगा हम लोग tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ से tan इनवर्स हो गया, यहाँ देखिएगा 2x हो गया,
प्लस का आप लोगों का 3x हो गया। ओकर बाद हम लोग का 1 माइनस का यहाँ पर 2x और यहाँ पर हमारा 3x हो गया। और ओकर बाद आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया, पाई बटा में 4 हो गया। tan इनवर्स को लेके जाइए उधर, तो 2x और 3x कितना होगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा ना वह हमारा tan पाई बटा 4 हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ पर हमारा 5x हो गया और इधर हमारा 1 माइनस का 6x स्क्वायर हो गया। tan पाई बटा 4 का वैल्यू हमारा 1 होता है। ये देखिए इसको हम लोग इसमें गुना कर देंगे तो हमारा 5x बराबर 1 माइनस का यहाँ पर 6x स्क्वायर हम लोग का हो गया। इतना हो गया तो अब कुछ नहीं कर, देखिए ये दोनों को उठा के उन्हें लेके चले जाइए। तो यहाँ पर हो गया 6x स्क्वायर प्लस का आप लोगों का हो गया 5x, समझ गए ना। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से क्या करना है कि इसको सॉल्व करना होगा। चलेगा यहाँ पर देखिएगा कि 6x स्क्वायर हो गया, यहाँ पर 5x को क्या हम लोग 2x प्लस का 3x लिख सकते हैं, बताइएगा। कहेगा ये सर लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग 2x कॉमन लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर 3x प्लस का 1 होगा। प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा 2x प्लस का 1 हो गया। और ओकर बाद आप लोगों का यहाँ पर 3x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इसलिए हमारा यहाँ पर 2x प्लस का 1 बराबर 0 हो गया। तो x का जो वैल्यू होगा वह माइनस का 1 बटा 2 हो जाएगा। और ओकर बाद यहाँ पर 3x प्लस का 1 बराबर 0 होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वह माइनस का 1 बटा 3 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 5 हो जाएगा, 6 हो गया। यहाँ पर चला गया उधर, तो इधर आएगा तो 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 होगा। 2x प्लस 3x करेंगे तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एगो होगा माइनस में, एगो प्लस में आना चाहिए। यहाँ पर हमारा देखिए 3x माइनस 1 होगा, ठीक है ना। 3x माइनस हमारा 1 होगा तो प्लस का 1 बटा 3 होगा माइनस का 1 बटा 2, दो वैल्यू हो जाएगा। चलिएगा 10 हो गया। अब यहाँ देखिएगा आप लोग सामने 11 नंबर सवाल है। और 11 नंबर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला गया है कि आव्यूह आप लोगों को एगो दिया गया है और इसको आप लोगों को सममित तथा विषम समित के रूप में लिखना है, ठीक है ना। एक आव्यूह है, आप लोगों को इसको समित और विषम समित दोनों के रूप में लिखना है। तो आप लोगों को बताए थे कि जब ऐसा बोलेगा ना तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सबसे पहले ट्रांसपोज निकालना होगा, समझ गए ना। देखिएगा हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज जो होगा वह 3 है, यहाँ पर 5 है, 1 है, -1 है। एक और हम लोग यहाँ पर ट्रांसपोज कर देंगे। तो जब ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो गया, 1 हो गया, माइनस का 1 हो गया। इतना हम लोग का ए ट्रांसपोज का वैल्यू आ गया। जब इतना हम लोग का ए ट्रांसपोज आ गया तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, ध्यान से आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर ए हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। और ओकर बाद मेरे प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज यहाँ पर 3 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, हम लोग का माइनस का 1 हो गया। यह हो गया ना, दोनों को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, -1 हमारा यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। यह ए प्लस ए ट्रांसपोज हो गया। अब उसके बाद आप लोग क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर आप लोगों को ए माइनस का ए ट्रांसपोज आप लोगों को निकालना है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर जो ए का वैल्यू है वह हमारा 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, हम माइनस हो गया। यहाँ पर ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया गया है, 3 है, 1 है, 5 है, -1 है। अब एक हम लोग घटा के यहाँ पर लिख देते हैं। तो 3 में से 3 गया 0 हो गया, 5 में से 1 गया हमारा 4 हो जाएगा, 1 में से 5 घटेगा माइनस का 4 हो गया, -1। यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर -1 है, समझ गए ना। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर -1, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो -1 + 1 हम लोग का यहाँ पर 0 हो गया। यह हम लोग का हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का समित और विषम समित के रूप में लिखने का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2, समझ गए ना। 1/2 आप लोग का यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है। और ओकर बाद यहाँ पर भी हम लोग का प्लस होगा। और उसके बाद हम लोग का होता है ए माइनस का ए ट्रांसपोज हम लोग का होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा हमारा 1/2 हो गया। ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है ना वह हमारा 6 है। ओकर बाद हमारा 6 है और यहाँ पर हमारा माइनस का 2 है। यहाँ पर देखिएगा कि हमारा यहाँ पर हो गया प्लस का 1/2 हो गया, समझ गए ना, 1/2 हो गया।
यहाँ पर देखिएगा कि 0 हो गया, माइनस का 4 हो गया, यहाँ पर हमारा माइनस का 4 हो गया और यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो देखिए जब 2 जाएगा तो यहाँ पर 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, माइनस का हमारा 1 हो जाएगा। और जब 2 से डिवाइड होगा तो 0 होगा, माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब यही आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना कि एक को जोड़ देंगे, नहीं जोड़ना नहीं है, यही आपका समित हो गया, यह विषम समित हो गया, ठीक है ना। यह समित है और यह विषम समित है, तो आप लोग का यही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, आज की क्लास में आप लोग को मैथ के 11 सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग करवाए हैं, जो कि मेरे प्यारे बच्चों 2009 से लेके 2000 आप लोग के 17 तक के सारे प्रश्न आप लोग के हो गए हैं। अब 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 कहीं बचे हैं, वो भी आप लोग हम करा देंगे। तब तक के लिए आप लोग इधर जितना भी आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं ना, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बिल्कुल आप लोग सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। क्लास कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, एकदम आप लोग बताएंगे क्वेश्चन आप लोग समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो भी आप लोग का रिव्यू है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद।